वही जीव है जो विषय वासनाओं में रहता है। अधिष्ठान सबका वही अपनी सत्ता है, वही ब्रह्म है। इसी प्रकार आगे उस पुरुष ने ज्ञान से चारों वेद रचे। पहले तो वो पुरुष, ठीक है, अब था तो वो ब्रह्म, ब्रह्म से बाहर निकला तो जीव बन गया। अब जो पहले शुरुआत थी उन्होंने भी तो कुछ किया ना, अपना किया, रचना की उन्होंने, है ना, कुछ बनाया उन्होंने। तो जो शुद्ध वाले थे उन्होंने क्या किया, ज्ञान से चार वेद रचे और नीति को निश्चित किया। अब जैसे सर्दी गर्मी बसंत ऋतु में बदल रही हैं, सिस्टम से आ रही हैं ये, है ना। और जैसे सब्जियां देख लो, वही का वही रंग है, सदियों से उनका वो कोई हेर फेर नहीं हुआ। ये नीति बन गई ना एक प्रकार की, जैसे सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, फिर सुबह, ये अखंड मंडलाकार जो चल रहा है ये नीतियों से चल रहा है। नीति इसे कहते हैं कि ये पदार्थ ऐसे हो और इतने काल तक रहे। अब सर्दी का काल निश्चित हो गया, गर्मियों का काल निश्चित हो गया। निदान यह रचना रची और जो जो संकल्प करता गया, सौ देश काल पदार्थ दिशा ब्रह्मांड सब होते गए। देखो ये रचना किसी बाहर के की हुई है, उसने नहीं निर्धारित किया कि इतना राजपुरा होगा, इतना पटियाला होगा, इतना चंडीगढ़ होगा। अब जो आया बनकर, जो शुद्ध था, तो उनसे ही सारा ये निर्धारित हुआ है, वहीं से ये सारी सृष्टि की रचना हुई है। और वहीं जो जो संकल्प वो करता गया, सो वो देश काल पदार्थ दिशा ब्रह्मांड सब होते गए। ईश्वर विराट आत्मा परमेश्वर इत्यादि सब जीव के नाम है। अब विश्व रूप हम परमात्मा कह देते हैं, तो विश्व रूप परमात्मा में कौन आता है, हम लोग ही आ जाते हैं विश्व रूप परमात्मा में, है ना। अगर अलग से परमात्मा का कोई रूप तो नहीं आता। ईश्वर विराट आत्मा परमेश्वर इत्यादि सब जीव के नाम है, पर जीव का वासना में स्वरूप झूठ नहीं। देखो है तो वही एक का एक, ऐसे नहीं है कि अंदर दो बैठे, ये जीव है ये ब्रह्म है, ऐसा नहीं है वही एक। पर जिसका वासना में चला गया, वासना में वृत्ति बन गई, उसको जीव कह दिया। कहते हैं ये झूठ नहीं है। वासना के शरीर ग्रहण करने से वासना रूप कहा है, वासना से शरीर ग्रहण किया है ना, तभी इसको वासना रूप कहा। पर उसका वास्तव रूप शुद्ध निर्विकार और अद्वैत है। जो वासना वाला धारण किया वो झूठा है सही पर है झूठा, है ना। सत्य तो वो अद्वैत है, निर्विकार है और कभी स्वरूप से अन्य अवस्था को वो कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। सदा ज्ञान रूप अद्वैत और परम शुद्ध रहा। उसको अपने चैतन्य स्वभाव से चैत्य का संयोग हुआ है, उसको अपने चैतन्य स्वभाव से। देखो हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, अंदर वो बैठे तभी हो रही है, बैठे तभी ये बोल रहा है, बैठे तभी सुनना जा रहा है। अब उससे चैत्य का संयोग कर लिया हमने, चित्त से मिलकर, अहंकार से सुन रहे हैं ना। अब हम सारे अहंकार से बोला जा रहे हैं ना, दो बन के बोला जा रहे हैं ना। इसी से कहा कि उसका वपु वासना रूप है। अब जैसे हम बैठे अभी अपनी इच्छा से आए हम यहाँ पर, चाहे वो सत्वगुणी इच्छा है हमारी, पर वासना तो थी ना। आदि उसी आदि जीव से ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि देवता दैत्य आकाश मध्यलोक पताल और त्रिलोकी उत्पन्न हुए।
देखो, वासना से शरीर लेकर आए हैं हम। अब शरीर लेकर ही हम ज्ञान ले सकते हैं, बिना शरीर के हम ज्ञान नहीं ले सकते। अब जो ब्रह्म है, विष्णु है, रुद्र है ना, या जिनको हमने ईश्वर की उपाधि दी या गुरु की उपाधि दी, तो वो भी शरीर के अंदर है। हम ऐसे तो नहीं कह सकते ये गुरु हैं। आकाश में किसी को हम कह सकते हैं, या आकाश में ऐसे कुछ कर दें? नहीं ना, आकार वाले होंगे तभी हम वो उपाधि देंगे। कहते हैं ये सारे आदि देवता, दैत्य, आकाश, मध्यलोक, पाताल और त्रिलोक की सारी यहीं से उत्पन्न हुई है। जीव बना ना, तो जीव ने ये सारा कुछ बना दिया, नहीं तो ये बनाता कौन? आकाश की उपाधि किसने दी? आप हो, तभी तो आकाश को कह रहे हो। अगर आप ही ना होते, आप कहते ये आकाश है, ये वायु है, ये अग्नि है, या ये जल है। आकाश वाले ही आकाश को उपाधि दे रहा हूं। हाँ, आकाश कौन हो? आकाश वाला ये जीव की बात कर रही हैं, जीव की बात कर रही हैं। ये जीव ने ये सारा कुछ बना दिया है, ठीक है। पहले तो वो होगा ना, आकार वाला ही बनाएगा, बिना आकार वाला तो नहीं बना सकता। जैसे दीपक से दीपक जलता है। अब एक आकार वाले ने हम सब आकार वालों को जगाया। अगर वो आकार वाले ही ना होते तो कोई आकाशवाणी तो होने से रही, हमें कहाँ से ये ज्ञान मिलता? जैसे दीपक से दीपक जलता है और जल से जल होता है, वैसे ही सब विराट स्वरूप है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हम सारे विराट स्वरूप हैं। हम अपने आप को परिच्छिन्न ना माने। अगर आकार में लिमिट ले लेते हैं ना, तो परिच्छिन्नता आ जाएगी हमें। अगर आकार को छोड़ दें तो फिर तो मैं सब जगह है ना। आकार के साथ एक जगह है। जब हम कहते हैं मैं हमारी सब जगह है, तब हमारी जब टेलीपैथी होती है किसी के साथ, हमें पता चलता है, चाहे वो कितनी दूर बैठा हो, मन के अंदर भाव आ जाते हैं। तो आकार तो यह है, फिर वो वाला आकार वहाँ है, फिर हमारी बात कैसे चली? समझे ना हम इस बात को। तभी कह रहे हैं हम माने कि हम विराट रूप हैं, पर हम मानते ही नहीं है अपने आप को। हमने परिच्छिन्नता में बांध लिया, अपना एक दायरा सीमित कर दिया हमने। महाआकाश उस विराट का उदर है, समुद्र रुधिर है, नदियाँ नाड़ियाँ हैं और दिशा वपु है। उसके उदर में सुमेरु पर्वत सहित कई ब्रह्मांड समाये रहते हैं। बाहर का विराट रूप बता रहे हैं, इधर विराट रूप देखें, कितने ब्रह्मांड समाये पे अंदर, कितनी सृष्टियां समाई पड़ी हैं अंदर। पवन उसका सिर है, 49 पवन प्राण वायु है, पृथ्वी मास है, समेरु आदिक पर्वत हाथ है, तारे रोमावली हैं और सहस्त्र शीश नेत्र हैं। वह अनंत और अनादि है। चंद्रमा उसका कफ है, जिससे अमृत बरसता है और प्राणी उपजते हैं। सूर्य पित्त है, तेज है ना, गर्मी है ना। सूर्य पित्त है जो सबको उत्पन्न करने वाला है और सब मन, सब कर्मों और सब शरीरों का आदि बीज वो विराट है। तभी हम कहते हैं सबके अंतःकरणों को मिलाकर उसका एक का अंतःकरण है। हे राम, जीव इस चित्त के संबंध से तुच्छ हुआ है, नहीं तो ब्रह्म था ये। इसने इसका संयोग कर लिया, चित्त के मन के लेखे लग गया, पर वास्तव में ये परमात्म स्वरूप है।
जैसे महाकाश घट के संयोग से घटाकाश होता है, वैसे ही विराट परमात्मा ने फुरने से सृष्टि रची है। देखो, विराट परमात्मा ने फुरने से, अब मेरा फुरना झूठा तो परमात्मा का फुरना क्या सच्चा? झूठा। जब झूठ से सृष्टि उपजी तो फिर सृष्टि झूठी हो गई। इसका मतलब है कि जैसे आपने कहा कि टेलीपैथी में भाव रूप है, तो असल में हमें भाव से परे जाना है ना। एक मिनट, ये बताओ। देखो, हम भाव बनाते हैं किसी के प्रति तो हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो वो हमें समझा रही हैं, हमें समझाने के लिए हमें दृष्टांत दिया उन्होंने। मतलब भाव से भी परे जाना है ना। जाना तो परे है, उसमें न भाव है न अभाव है। ये खाली समझाने के लिए कि वो विराट रूप परमात्मा हम कैसे हैं, वो हमें समझाने के लिए ये दृष्टांत दिया है हमें। कहते ये परमात्मा ने फुरने से सृष्टि रची है और उसमें अहम प्रत्यय किया है, इससे फिर तुच्छ हुआ। यह इसको मिथ्या भ्रम हुआ है। जैसे स्वप्न में कोई अपना मरना देखता है, वैसे ही वह अपने को दृश्य देखता है। देखो, हम जैसे कोई मरते तो नहीं है ना, एक बार मरना देख ले स्वप्न में, कह रहे स्वप्न में, तो स्वप्न तो वही झूठ है। आप तबला उठो बासो, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये इस जागृत स्वप्न में ये शरीर का जब मरना हो जाता है तो ये झूठ है, ये सत्य नहीं है। वो मरा तो ये आकार था, पहले भी कहना जिंदा ही था क्या, इनको तो कुछ पता कहनी, ले होता जा रहा है। अगर जिंदा होता तो ले ना होता। अब ये कह रही हैं, वैसे ही वह अपने को दृश्य देखता है। लघुता भी आत्मा की अपेक्षा से है, एक की अपेक्षा से दूसरा खड़ा है। दृश्य में विराट है और आत्मा में उसका अनुभव है। दृश्य में विराट, बाहर विश्व रूप परमात्मा देखा जाएगा तो इन नेत्रों से। अब इन नेत्रों से देखकर मैं मेरा ना करें, इन नेत्रों से देखकर विराट रूप परमात्मा वही ब्रह्म का भाव करें। अब ब्रह्म का भाव करेंगे, कहते हैं बाहर रूप जो देखेंगे ना, बाहर होगा वो दृश्य, विराट दृश्य, और उसकी अनुभूति होगी अंदर। उसका अनुभव कहाँ करेंगे? अंदर करेंगे कि ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, और आत्मा में इसका अनुभव है। हे राम, इसी प्रकार उसने उपज कर सृष्टि रची है। उपज कर सृष्टि रची है, ये उपजने वाले की बात कह रही हैं, चाहे वो ईश्वर कोटि में ही क्यों ना हो, चाहे वो ब्रह्म कोटि में ही क्यों ना हो। जैसे ब्रह्मा कोटि में ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे एक विराट पुरुष ने आदि में निश्चय किया है, वैसे ही अब तक यह अपने ही एकादेशी हुआ है, अपने ही निश्चय से उपजा है। अब जैसा शुरू से निश्चय हुआ वैसा का वैसे अब चलता आ रहा है। कभी हमने हेर फेर नहीं देखी। बसंत ऋतु में हमने कभी तेज गर्मियों को देख लिया हो, जून जुलाई वाला महीना देख लिया हो? नहीं, बसंत ऋतु में जैसा मौसम होता है वैसा ही चलता आ रहा है सदियों से, और आप ही फिर लीन भी हो जाता है। अब हमें अनुभूति करवाई उसने, अनुभूति हमने कर ली, हमें दिखा दिया उसने, अपना विराट रूप दिखा दिया। अब विराट रूप की अनुभूति करा दी, फिर हम हर टाइम उस अनुभूति के साथ जब हमारा वो स्वभाव बन जाता है, फिर हम बार बार वही थोड़ी कहते रहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो ये तो हमारा अभ्यास काल में पुरुषार्थ चलता है। अभ्यास काल का पुरुषार्थ सिद्धांत काल का स्वभाव बनता है।
कहते फिर आप लीन हो जाता है, लीन हो गया, सकु मंजिल ते पुजा गया, फिर खुद लै थी गया। हे राम, जिस प्रकार आत्मा से विराट की उत्पत्ति हुई है, वैसे ही सब जीवों की हुई है। अब उस विराट से आत्मा की उत्पत्ति, आत्मा आकारों के अंदर आ गई ना आत्मा, कहते हैं ऐसी सब जीवों की, सब अंदर बाहर वही है, सबकी सब जीवों की उत्पत्ति हुई। यह सब विराट रूप है, परंतु जो स्वरूप से उपजकर दृश्य से तद्रूप हुआ है, जिनको वास्तव रूप भूल गया है, वे तुच्छ रूप जीव हो गए। बार बार वही बात कह रहे हैं, हिन ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म, सारे ब्रह्म है, सारे ब्रह्म है, पर जो वासना के साथ मिल गया वो जीव बन गया, वो छोटे में आ गया, परिचिंता में आ गया। जो स्वरूप से फुरकर स्वरूप से ना गिरा और जिसे आगे अपना ही संकल्प रूप विश्व देख पड़ा, परमाद को ना गया, उसका नाम विराट आत्मा है। अब विराट आत्मा कहाँ हुई? दर्शन कर लो, सब में है विराट आत्मा, जो परमाद से ना गिरा। जो गिर गया वो जीव हो गया, नहीं तो वो परमात्मा रूप विश्व रूप सारा यही है। दर्शन वस्तु वही है, निराकार ब्रह्म, वही विराट रूप आत्मा है, वही है ना, जो परमाद से अपने आप को ना भूला। इसका मतलब खुद जीवात्मा वासना रूप है, वही लय होता है ना, ऐसा ना? हाँ जी, जब लय अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को लय जीवात्मा खत्म कर देगा, लय होता है, वही लय होता है, तब जाके वो ब्रह्म आ जाएगा, जरा है ब्रह्म, वास्तव में है ब्रह्म वो। हे राम, जीव चैतन्य और निराकार रूप है। इसको शरीर का संयोग कलना से हुआ है। यह जब अपने को दृश्य संयुक्त देखता है, तब महा आपदा को प्राप्त होता है। जब अपने को दृश्य संयुक्त देखता है, मतलब मैं मेरे में आ जाता है, तब दुखी सुखी होता है, क्योंकि था तो ये वही, और इसको बाहर देखना था ब्रह्म, पर वो देख ना पाया, तभी ये दुखी हुआ। और जब द्वैत से रहित निर्विकल्प होकर देखता है, तब शुद्ध चैतन्य आत्म पद को प्राप्त होता है। हे राम, यह विराट सबको उत्पन्न करता है। ऐसे कई विराट आत्म पद से उदय हुए और कई मिट गए और कई आगे होंगे, है ना, आ रही है ना सृष्टियाँ, चल रहा है, ये कभी खत्म तो नहीं हुआ। जैसे समुद्र से कई तरंग बुलबुले उठते हैं और लीन होते हैं, निकले भी उसी जल से, लय भी उसी में हो गए। अब देखो, हम सारे निकलते भी उसी ब्रह्म से हैं, लय भी उसी में होते हैं, पर जब अपनी पकड़ के साथ जाते हैं तो फिर आकार लेकर वापिस आते हैं। अगर अपनी पकड़ के साथ ना जाएं, है ना, ब्रह्म रूप से जाएं, साक्षी भाव से देखते देखते जाएं, तो फिर वापिस नहीं आएंगे। पर याद रहेगा जिसको, वही अंत टाइम, अंत मति सोई गति, अंत, ये अंत काल का हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, वही संस्कार हम भर रहे हैं कि हमें याद रहे अंत समय में। वैसे ही आत्मा रूपी समुद्र से कई विराट उठते हैं, कई लीन होते हैं और कई उपजेंगे। ऐसा परमात्मा सबका अधिष्ठान है और सबके भीतर बाहर पूर्ण ज्ञान स्वरूप व्यापक है। ऐसा तुम्हारा अपना रूप अनुभव रूप है। देखो, ये तो हम अनुभव कर सकते हैं, अपना अनुभव हम सारे कर सकते हैं, फिर जाके हम कुछ कह सकते हैं, है ना। हम कहें कि मेरा अनुभव तू रस में को,
तो व्यष्टि का हो गया ना, व्यष्टि का कैसे बताएं? कोई बता सकता है? अपना अनुभव तो हम स्वयं खुद बताएंगे। तभी कह रही हैं कि ये सारा अपना अनुभव रूप है। हे राम, इस संवेदन को त्याग कर देखो, वही परमात्म स्वरूप है ना। संवेदन मतलब अपने फुरना जो नाम रूप आकार का, कि मैं रामा, मैं रामा, एक तो एक संवेदन थी गया ना, पकड़ थी गई ना। इसको हटा दें, भूल जाएं इसको। जब ये भूल जाएंगे आकार का, तो फिर अलग कौन रहा, मेरा तेरा कहाँ रहा। यह जो कुछ तुमको भासित होता है उसको विचार कर त्यागो। देखो, त्याग करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। त्याग भी मन से। एक है ना, कोई वस्तु चाहते बार साटो सुआ, वही अपने ऊपर विचार करेंगे तब। जैसे नाम का विचार करें कि है नाम, है ही तो नहीं, नहीं है, फिर वो होता ना, स्वतः ही छूट गया ना। तो यही वो कह रहे हैं कि हमें विचार करना है। विचार के साथ हम ये सारा कुछ ब्रह्म, जो हम कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, विचार के साथ ब्रह्म है। और अगर अंधाधुंध कर्म करते हैं तो ब्रह्म नहीं है, फिर वासना वाले जीव हैं हम। जब तुम इसका त्याग करोगे तब तुम्हारा चिन्ह मात्र परम शुद्ध स्वरूप तुमको भासित होगा। जब विचार करेंगे ना, तब जाके उसको देख पाएंगे। उसके आगे चैतन्य ही आवरण रूप है। अब किसके आगे? जो हमारा स्वरूप है, उसके आगे चैतन्य मन बहुत बड़ा आवरण है। ये हमें देखने नहीं देता। ये मन इच्छाओं वासनाओं वाला हमें इस आकार पर बिठा देता है। ये जैसे सूर्य के आगे बादलों का आवरण होता है, और तब तक बादल होते हैं जब तक सूर्य का प्रकाश ज्यों का त्यों नहीं भासित होता है ना। आवरण बादलों का आवरण है ना, ऐसे अपने स्वरूप पर उस मन का आवरण है। वो हमें अपने स्वरूप तक पहुंचने नहीं देता, बीच में कोई ना कोई और छलांग लगा देता है वो। पर जब बादल दूर होते हैं तब प्रकाश स्वच्छ दिखता है। वैसे ही जब वासना निवृत्त होवेगी तब शुद्ध आत्मा ही प्रकाशमान होगा। कहते हैं जब वासना निवृत्त होगी। अब वासना, इच्छाएं, एक घंटा बैठ के देखें। जैसे हमने पहले ना अपना होमवर्क किया था, 1 घंटे तक उसकी पकड़ हो हमारे अंदर, है ना। उस 1 घंटे में और कुछ भी ना आए, तो कहते हैं जब ये वाले फुरने खत्म हो जाएंगे ना, कुछ और ना आए, और आए ही ना, फिर अपना स्वरूप वही रहेंगे हम। ये वाला होमवर्क, हाँ ठीक है, फिर से हम शुरू कर देते हैं। बिल्कुल 1 घंटे का ना हमारा मतलब उसी में ही रहे, बाहर का कोई फुरना ना हो हमारा। ये हमारा होमवर्क है। ये अगर मान लो पौना घंटा भी हम उसमें रहते हैं ना, और बाद में 50 मिनट पे फिर से कोई संसार का आ जाता है, शुरू तो करना है। फिर एना आखना भी हम 15 मिनट में दोबारा कर गिनता नहीं, वो 1 घंटा फिर शुरू से करना है, शुरू से करनी है वो वाला फिर ध्यान। ठीक है, ये हमारा होमवर्क है। यहाँ 15 मिनट तो यहाँ भी आप दिया करो ना, आप अपनी प्रेजेंस में, उपस्थिति में। नहीं, मेरा ये पॉइंट था ना, घर में तो करते हैं, घर में थोड़ा मुश्किल होती है, यहाँ 15 मिनट 20 मिनट। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण विराट आत्म दर्शन रूप लग जाता है ध्यान, लगना चाहिए 10 मिनट 15 मिनट एंड के अंदर। 142 सर्गा समाप्त। पाठ करते हैं 15 मिनट लगा देते हैं, 15 मिनट यही अपना। अब मैं करूं तो वो विशिष्ट जी बोले, हे राम, यह परमात्मा पुरुष स्फुरण से जीव संज्ञा को प्राप्त हुआ है। स्फुरण में भी वही है, पर अपने स्वरूप को नहीं जानता है। तो वही ब्रह्म, बार बार वही निकल रहा है। हिंसे आप ब्रह्म
बार बार यही कह रहे हैं हिंसे आप ब्रह्म, पर आप जीव क्यों बड़े हो? अपनी गलती खुद लभो, अपनी गलती खुद निकालें। हम कहते हैं अपना जब फुरना आ जाता है ना बाहर, फिर हम जीव बन जाते हैं, पर अपने स्वरूप को वो नहीं जानता, इसी से दुख पाता है। जब भी कोई दुख है ना, देख गिनना अंदर में कुछ बनी है, हाँ तावंते दुख हमदा पे। जैसे पवन चलता है तो भी वही है, और जब ठहरता है तो भी वही है, दोनों में तुल्य है। पवन तो है ना, हवा तो है दोनों में। वैसे ही आत्मा सर्वदा एक रस है, दुख में भी और अपने स्वरूप में भी वही की वही है। कभी परिणाम या विकार को नहीं प्राप्त होती। जीव परमाद से दृश्य की कल्पना करता है और अपने को दृश्य जानता है। अब दृश्य जानना मतलब अपने आप को कभी माँ बन के बैठ जाना, कभी पत्नी बन के बैठ जाना, है ना, या कोई और उपाधि है तो वो मान के बैठ जाना। जब बन के बैठते हैं ना, तब हमें दुख या सुख लगेगा। अगर हम अपने आप को वही ब्रह्म जान रहे हैं ना, फिर कुछ नहीं है उस ब्रह्म के अंदर, इसी से फिर वो दुख मानता है। जब अपने को दृश्य जानता है तो इसी से दुख पाता है। पर जो इसको अपना स्वरूप स्मरण रहे तो दृश्य में भी अपना रूप भासित हो। अगर इसको अपना चेता रहे तो मतलब अपनी दृढ़ता रहे इसकी, तो दृश्य में भी इसको लगेगा वो ही है, दृश्य में भी वही है। या फिर ऐसे, इससे तो मैं करवा रहा हूँ सारा कुछ, इसी से तो माला हो रही है, ये माला करदा पे, ये ध्यान विच बैठा है, ये सो रहा है, ये खा रहा है, या ऐसे वाली दृढ़ता हो जाए, इसकी कंघी हो रही है। कभी शीशे में देखो तो मैं मोटी थी गई ना, ये मोटा थी गए, है ना। तो ये मतलब इसके ऊपर दृष्टि रहे। जब इसके ऊपर दृष्टि रहेगी तो बिल्ली दूध कैसे पिएगी? जब दृष्टि हटती है ना, तभी बिल्ली दूध पी जाती है। तो कोई ना कोई युक्ति अपनानी है हमें, एक हाथ में पकड़ लें बस अपनी युक्ति को। तभी कहते हैं दृश्य में भी वो अपना रूप ही उसको भासित होता है, जब उसको हमेशा याद रहता है तो। और जो निसंकल्प हो तो भी विश्व रूप ही भासित है। अगर कोई फुरना नहीं है, कुछ नहीं चलता, तावी तो मौजे हुंदी, तावी को वही रासे, अगर मन चल रहा था कोई में चलवागी नोवला। विश्व भी इसी का रूप है, परंतु अविचार से भिन्न भिन्न भासित होता है। जैसे स्वप्न का विश्व स्वप्न वाले का रूप है। अब देखो स्वप्न का विश्व, अच्छा स्वप्न किसने देखा? खुद देख रही हैं, ठीक है। उसने जितना भी बनाया, जितना कुछ बनाया, चाहे एक बेड पे 2-3 सोए पड़े हैं, उन सबको नहीं पता वो कहाँ कहाँ जा रहा है, किसको किसको देख रहा है, कुछ नहीं पता उसको। अब जितना कुछ भी वो देख रहा है तो खुद उसने विश्व बनाया। वो कहाँ से निकला विश्व? उसके अंदर से निकला। कहते हैं विश्व भी इसी का ही रूप है, परंतु अविचार से भिन्न भिन्न भासित होता है। जैसे स्वप्न का विश्व स्वप्न वाले का रूप है, परंतु निद्रा दोष से वह नहीं जानता। उस काल में तो नहीं पता कि मैं स्वप्न देखदा पिया, उस काल में वो हमें सच्चा लग रहा होता है, और जब जागता है तब जानता है कि वह मैं ही था। वैसे ही है प्रपंच सब तुम्हारा स्वरूप है। जितना भी प्रपंच हो रहा है ना बाहर, जैसे स्वप्न में हम कितना कुछ बना लेते हैं, कितनों के साथ व्यवहार कर लेते हैं, पर जैसी जागृत अवस्था में आते हैं तो क्या कहते हैं, अरे ये तो स्वप्न नहीं, ऐसे कहते हैं ना। कहते हैं ऐसे ये सारा स्वप्न है, जितना भी हो रहा है ना बाहर, सारा स्वप्न के अंदर व्यवहार हो रहा है। मैंने स्वप्न के अंदर ये सारा प्रपंच बनाया है।
तुम अपने स्वरूप में निरअहंकार स्थित होकर देखो तो कुछ भी नहीं बना। जैसे जागते हैं तो कुछ नहीं बना, ऐसे जब ज्ञान की जागनी जागते हैं तो ये सारा जो जागृत के अंदर कर हो रहा है प्रपंच, ये सारा झूठ हो जाता है। जो आत्मा से भिन्न तुम कुछ बनोगे तो प्रपंच विश्व भाषित होगा, और जो आत्म स्वरूप में स्थित हो तो अपना ही रूप भाषित होगा। देखो कहते हैं जो अलग से आत्मा से भिन्न कुछ बनोगे, कुछ बनते हैं, तभी ये प्रपंच हो जाता है सारा, तब जाकर ये मेरा तेरा होता है, तब ये विश्व रूप भाषित होता है, विश्व दिख रहा होता है हमें। और जब आत्म स्वरूप में स्थित होकर व्यवहार उसमें भी करना, व्यवहार इसमें भी करना, जब उसी स्वरूप में स्थित होकर व्यवहार करते हैं तो सब अपना रूप भाषित होता है और प्रपंच का अभाव हो जाएगा। हे राम, शून्य अशून्य, जड़ चेतन, किंचन निष्किंचन, सत्य असत्य, सब आत्मा ही पूर्ण है, सब में आत्मा ही पूर्ण है। जितना कुछ भी हम देखो शून्य अशून्य किसने कहा? कोई वाणी वाला ही कहेगा, है ना। संकल्प निरसंकल्प ये कौन कहेगा? सत्य असत्य ये कौन कहेगा? कोई इंद्रियों वाला ही कहेगा। तो वो ही कहते हैं अगर ये हम सब जानते हैं तो ये सब आत्मा, फिर हम बोल रही हैं तो हम क्या कहेंगे? सब में आत्मा है, सब में वही है, सब आत्मा ही पूर्ण है, तब निषेध किसका करिए? विधि पक्ष से चले तो नेति नेति किसका करें? सब में जब वही है तो। हे राम, वह ऐसा अनुभव रूप है, हे राम वह ऐसा अनुभव रूप है, अनुभव करना है तब जाके दिखेगा। हम कहीं सुन ले सुना दें, नहीं, उससे कुछ नहीं बनने वाला हमारा। जिससे सब पदार्थ सिद्ध होते हैं, पर ऐसे आत्मा को मूर्ख लोग नहीं जानते। जैसे जन्म का अंधा मार्ग को नहीं जानता, वैसे ही महाअंध अज्ञानी जागती ज्योति आत्मा को नहीं जानता। जो विषयों में, विकारों में, मेरे तेरे में फंसा पड़ा है, वो कैसे जान पाएगा इसको? जैसे उल्लू आदिक उदय हुए सूर्य को नहीं जानते, वैसे ही वासना से घिरे हुए अपने को नहीं जान सकते। जैसे जाल में पक्षी फंसा होता है, वैसे ये जीव माया में फंसे हुए हैं। अब जीव के लिए ये माया रूपी जाल है, अब यहाँ से निकलने का पुरुषार्थ चाहिए, है भी नहीं और निकलना भी है। इसी का नाम बंधन है। किसी ने और हमें रस्सियों से नहीं बांध रखा, जंजीरों से नहीं बांध रखा, हम खुद स्वयं बंधे पड़े हैं। वासना के वियोग का नाम मुक्ति है। बताओ मुक्ति और कौन देगा हमें? कौन देगा मुक्ति हमें? हम स्वयं ही अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, हमें कोई मुक्त नहीं कर सकता। देखो गुरुदेव हैं हमारे गुरुदेव ने हमें ज्ञान दिया, विचार करने को कहा, बुद्धि परमात्मा ने दे रखी है। अब हमें अपना भला स्वयं करना है। गुरुदेव अब कब तक हमारी उंगली पकड़ कर कहेंगे बेटा उड़ो वन उठे हुए सीधा 3 मंजिलों से। हम खुद ही वो बार बार हमें डायरेक्शन दिखा रहे हैं, उधर जा। अच्छा खुद ही तुझे रास्ते ते वेंदे पे उल्टे रास्ते थे। अब उल्टा रास्ता यही है विषय वासनाओं वाला, सीधा रास्ता वही है अपने परमार्थ वाला, अपने स्वरूप वाला। तो मुक्त है, वासना है तो बंधन है, नहीं तो हम वही मुक्त स्वरूप में। ओम तम नमामि।